हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, तो इन केस अगर आप 2023-24 सेशन के लिए मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हो और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी जो फ़ीस है, मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग की जो आपकी पूरी 4 साल की फ़ीस रहने वाली है उसका हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो वो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ नाम का ही है, क्योंकि आपको जो एम्स अपनी तरफ से बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाता है तो वो आपके लिए एक तरीके से फ्री ही हो जाता है। वो मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपका किसी भी एम्स कॉलेज में एडमिशन होता है और आप वहाँ से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप अपने आप को काफ़ी लकी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो एकदम मतलब ना के बराबर है। आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, मतलब स्टार्टिंग में पे करना होता है थोड़ा बहुत अमाउंट और उसके बाद वो वापस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बाकी जो बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स है वो थोड़ा सा महंगा है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखा है 2023 का, और जिसने भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा फॉर्म फिल कर ले। जो इसकी लास्ट डेट है वो आई थिंक 20 अप्रैल है। लास्ट डेट जो उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी भी ऐसा कोई कैंडिडेट है जो रह गया है जिसने फॉर्म फिल नहीं करा, वो जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। ठीक है, तो इसी प्रोस्पेक्टस में जब हम लोग पेज नंबर 12 पे आएंगे, ठीक है, पेज नंबर नहीं सॉरी सेक्शन जो 12 है उस पे आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये 8 है सेक्शन नंबर, ये 11 है और ये यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 12 जो है इस पीडीएफ का और पेज नंबर 26, तो इस पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर फीस एंड अदर एक्सपेंसेस का जो सेक्शन है वो दे रखा है। ठीक है, तो आपकी जो टोटल फीस है बीएससी नर्सिंग के लिए वो कितनी रहने वाली है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो आपकी 25 रुपीज़ है और ये सभी को देनी होती है। ठीक है, तो 25 रुपीज़, और जो मैं फ़ीस बताऊंगा वो आपको सिर्फ एक बार पे करनी होगी अपनी एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद 4 साल की आपकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, 4 साल में फिर आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती एक्सेप्ट हॉस्टल की जो मेस फ़ीस है उसके अलावा। ठीक है, वो भी कितनी होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 25 रुपीज़ है। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर जो लिखी हुई है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की वो 600 है। ठीक है, और वो कितने टाइम के लिए है? 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए आपको 600 रुपीज़ जो है बीएससी नर्सिंग की ट्यूशन फीस देनी होगी। मतलब 1 साल की अगर आप देखो तो सिर्फ 150 रुपये हुई। ठीक है, उसके बाद आपका पॉट मनी हो गया, यानी कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 960 रुपीज़ जो वो आपका एक पॉट मनी है वो ये लोग जमा करवाते हैं। उसके बाद आपका हॉस्टल रेंट है। ठीक है, तो हॉस्टल रेंट यहाँ पर 480 रुपीज़ दिया गया है बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल का। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है वो आपकी एक कॉशन मनी है, वो आपके 100 रुपीज़ पे करनी होती है। और उसके बाद हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपकी 1000 रुपये। ठीक है, तो अब हम सब इन सबको जब ऐड करके देखें तो 600 आपकी नर्सिंग की ये ट्यूशन फ़ीस हो गई, और पॉट मनी आप 1000 रुपये मान लो तो 1600 हो गए, और उसके बाद हॉस्टल रेंट 500 मान लो। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 1600 और ये आपका 500, 2100, और नीचे हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी 1000 रुपये है। ठीक है, तो 3100 और कॉशन मनी मिला के 100 रुपीज़। ठीक है, तो 3200। तो आप ये देख सकते हो लगभग 3200 रुपये जो है वो आपकी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। अगर इसको राउंड में ले, मतलब थोड़े बहुत अगर कोई और भी एडिशनल छोटा मोटा कोई चार्जेस होगा जो इसमें मेंशन नहीं करा तो उसको मिलाकर अगर हम इसको राउंड फिगर भी करना चाहें तो आप इसको 4000 रुपीज़ ले सकते हो 4 साल के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो 4000 रुपीज़ बस आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे जब आपको अपना एडमिशन करवाना होगा, जब आपको सीट जो है एम्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ 4000 रुपये में आपका पूरा 4 साल का यहाँ पर काम हो जाता है। ये अभी हमने जो बात करी है अकेडमिक और हॉस्टल फीस की बात करी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैस फीस की। ठीक है, तो हॉस्टल तो आपको 480 रुपीज़ उसकी फ़ीस आपने पे कर दी, लेकिन हॉस्टल में जो आपको खाना दिया जाता है उसकी फ़ीस का यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा, क्योंकि वो जो आपको फूड वगैरह मिलता है, ठीक है, मील जो मिलता है, तो वहाँ पर जो हॉस्टल में फूड होता है वो किसी प्राइवेट अथॉरिटी के मतलब थ्रू चलता है। ठीक है, तो उसका जो चार्ज है वो उस प्राइवेट अथॉरिटी को डायरेक्टली ही देना होता है, और वो जो चार्ज है वो आप 3000 रुपये पर मंथ मानकर चल सकते हो कि खाने का खर्चा जो है आपको इतना देना होगा। ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं करा। तो वही एक खर्चा है
जो मतलब आपको देना होगा, ठीक है। और वो एक चीज़ एक तरीके से लेजिट भी है कि सपोज़ अगर आप बाहर भी रहोगे तो आपको खाना जो है वो खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो 3000 रुपीज़ लगभग आपकी फ़ीस रहती है, कहीं पर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 400-500 रुपये, कहीं पर 400-500 कम भी हो सकती है, ठीक है। तो वो 2500 से 3500 रुपये के बीच में रेंज करती है जो आपको पर मंथ पे करनी होगी, जो भी बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं और जो हॉस्टल में रुकेंगे, ठीक है। हॉस्टल में ही मतलब हॉस्टल ही लेना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो आपकी पूरी एकेडमिक और हॉस्टल की फ़ीस है, मतलब हॉस्टल में रहने की जो फ़ीस है वो आपकी 4000 रुपीज़ है, वो आप मानकर चल सकते हो। बाकी मैंने बता दिया, खाने का 3000 रुपीज़ पर मंथ आपको देना होगा पूरे 4 साल के लिए। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो 4000 रुपीज़ आप मान सकते हो कि एक नेग्लिजिबल फ़ीस है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जब उनका एडमिशन हो जाता है तो उनका बैंक अकाउंट वहाँ पर ओपन करवाया जाता है कॉलेज की तरफ से, और उसके बाद जो है आपको 500 रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी मिलती है पर मंथ। क्लियर है। तो 500 रुपीज़ की पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे 4 साल जब तक आप कोर्स करोगे, और बाकी इंटर्नशिप में जो भी आपका अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी पढ़ाई एम्स में जो है फ्री है बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 500 रुपीज़ आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिल रही है और फीस आपकी एकदम ना के बराबर है। बस आपको जो खर्चा करना है वो अपने आपका फूड का करना है, जो कि लगभग 3000 रुपीज़ पर मंथ होगा। तो इस तरीके से कुछ जो है आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। और तो आई होप ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगी कि आपकी फ़ीस जो है अगले 4 साल में कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो बेस्ट है। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पेरेंट्स पे कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं आता है, और आपको एक अच्छे रेपुटेड, जो कि मतलब इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज है, वहाँ से आपको जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का मौका भी मिलता है, ठीक है। और अगर आप अपने स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस के थ्रू किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करते हो तो वहाँ पर भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो आपको भी ये चांस मिल सकता है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से प्रिपरेशन करे, ताकि उसको कोई भी एम्स कॉलेज जो है मिल जाए और वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाए। क्लियर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप फ़ीस के रिगार्डिंग आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे से पूछा भी था, तो मैंने सोचा था कि इसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा, ठीक है। बाकी पैरामेडिकल की फ़ीस जो है मैं अलग से शेयर करूँगा, बाकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग की भी, और जो एमएससी नर्सिंग है उनकी फ़ीस भी मैं बता दूँगा। क्लियर है। तो और जिसने फॉर्म फिल नहीं करा वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर ले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस जो भी मतलब बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए, फिर मैथ्स वाले कैंडिडेट्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसके थ्रू आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, उसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो फ्यूचर में आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज